आ जाइए सेकंड केस समझते हैं। सेकंड केस में अब हमने ऑब्जेक्ट को देखो कहाँ रखा, अब देखो एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, थोड़ा समझते हैं इसको, पैटर्न को समझते हैं। हमने पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, इन्फिनिटी पे। अब हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी। वाई? ऑब्जेक्ट को हम पीछे से आगे लाते रहेंगे, कहाँ पर, टूवर्ड्स द मिरर। और एक चीज बताओ आपको पैटर्न, आप देखेंगे कि इमेज आपकी पीछे आती है। इन्फिनिटी पे रखने पे, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखने पे इमेज हमारी कहाँ फॉर्म हुई थी, फोकस पर हुई थी। अब हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी। व्हाट इज बियॉन्ड सी? सी के पीछे, सी के पीछे, सी के पीछे है। अब मेरी बात सुनो, ऑब्जेक्ट को आगे लाने पर इमेज पीछे जाएगी, पहले फोकस पे थी, अब ऑब्जेक्ट आके आया, तो मुझे बताओ क्या फोकस के पीछे नहीं जाएगी? पीछे जाएगी ना। अगर पीछे आएगी तो क्या सी एंड एफ के बीच में नहीं आ जाएगी? इमेज विल बी फॉर्म्ड एट सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। BTW शॉर्ट फॉर्म ऑफ बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में। क्यों? क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को आगे लाए हैं, तो इमेज फोकस पे जो पहले बनी थी वो पीछे आएगी, पीछे आएगी तो कहाँ आई, सी और एफ के कहीं बीच में लाई करेगी। डू यू अंडरस्टैंड द पैटर्न? ठीक है, लेट मी डू द डायग्राम। ठीक है, अब हम करेंगे। अब मुझे बताते रहना साथ साथ, तुम्हारा सपोर्ट की जरूरत है यहाँ पे, मुझे दिखना चाहिए तुम्हें आ रहा है मेरे से आगे हो। ऑब्जेक्ट में रखा, सबसे पहले इंसिडेंट रे कहाँ से भेजेंगे हम, ऑब्जेक्ट के हेड से। कैसे भेजेंगे? इसके पैरेलल भेजो, कितना करो, कर दिया भैया। ये तो करना ही है, ये तो इजी है, इसमें क्या बता रहे हो यार आप। ये लो, और क्या करना है, डायरेक्शन। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पैरेलल कहाँ से कटेगी, बहुत बढ़िया। काटो, एरो बनाओ, एरो बनाओ। दूसरा सेकंड रूल, दूसरा क्या बताया, रूल 2। दूसरी इंसिडेंट रे डायरेक्टली किससे कटेगी, कर्वेचर से। दूसरी किससे कटेगी, फिर सीधा कर्वेचर से कटेगी। इंसिडेंट रे सीधा, रिफ्लेक्शन नहीं करेगी, सीधा कटेगी यहाँ से। यही करना है आपको डायग्राम में। अभी मत पूछो क्यों, अगर इसका रीजन बताना होगा मैं तुम्हें बताऊंगा अलग से, क्योंकि बिना रीजन के मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा। काट दिया, कहाँ इंटरसेक्ट हुई, एक काम करो, इस एरो को हटाओ, ऐसे बनना है, हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। इस एरो को इंटरसेक्शन देख लो कहाँ आ रहा है। इंटरसेक्शन जहां भी आए वहां पर इमेज का क्या आएगा, हेड या टेल? हेड, हेड ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट हेड आएगा, यानी कि ऐसे ऐसे। और टेल को क्या कर देंगे हम, ऊपर से अटैच कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, ये क्या बन गई, इमेज बन गई। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, क्या इमेज रियल है? क्या इन्वर्टेड है? क्या छोटी है ऑब्जेक्ट से? मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिंपल रे डायग्राम बनाया है। एक बात बता, ये बातें ऑटोमेटिकली होती जाती हैं क्योंकि प्रूव्ड है। मैं रे डायग्राम बनाया जा रहा हूँ, जहां ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ इमेज ऑटोमेटिकली वहां आ रही है जहां पर बताया गया है। और देखो, यू कैन सी द पैटर्न। ऑब्जेक्ट आगे बढ़ा है, इमेज फोकस से पीछे आ रही है। अगले केस में क्या करेंगे, कर्वेचर पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को। तो अब मुझे बता सकते हो इमेज कहाँ आएगी? इमेज को कहाँ जाना चाहिए आपके हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से? पीछे जाना चाहिए ना? तो कहाँ जाएगी पीछे, कर्वेचर से भी पीछे? अब ये सस्पेंस है, अभी बताता हूँ। देखो, ये सेकंड केस था, आया समझ में? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट को हमने सी के पीछे रखा। इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में इमेज फॉर्म हुई। ये रियल है, असली इमेज है, इन्वर्टेड है, उल्टी है, डिमिनिश्ड है यानी कि स्मॉल। इज इट क्लियर? सेकंड केस इज कंप्लीट। लेट्स मूव अहेड टू द थर्ड केस। केस थर्ड, ऑब्जेक्ट एट सी, इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, नाउ ऑन सी। ऑन सी, सी के ऊपर माथे पर ही चढ़ा कर रखो। कायदे से इमेज को फोकस और कर्वेचर के भी पीछे आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए, देखते हैं कहाँ आती है। बनाते हैं, पहले बनाते हैं फिर पढ़ेंगे। आओ, सबसे पहली फर्स्ट रे पैरेलल जाएगी कहाँ से, ऑब्जेक्ट के हेड से। जब मैं पूछ रहा हूँ कहाँ से, तो आप बोलोगे ऑब्जेक्ट के हेड से जाएगी इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक।
ओके उसके बाद ये इंसिडेंट रे कंप्लीट होने के बाद जो बाउंस बैक होगा वो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से कटेगी? फोकस से बहुत बढ़िया, फोकस से काटो, बहुत अच्छे। एरो बनाओ, ये बना दिया एरो, इस पे भी नहीं बनाते। अच्छा अब एक बात बताओ मुझे भैया, अब हम यार यहाँ पे तो बहुत कंफ्यूजन सी हो रही है, क्योंकि आपने कहा था कि एक तो हम यहाँ से बनाएंगे और दूसरी वाली फिर कर्वेचर से ही काटेंगे, तो ये तो ऑब्जेक्ट इसके ऊपर चढ़ा पड़ा है, तो कर्वेचर से क्या ऐसे काटेंगे? नहीं, इंसिडेंट रे तो ऑब्जेक्ट के हेड से कर्वेचर तक जानी चाहिए, दूसरी वाली कायदे से जब इंटरसेक्शन होगा वहाँ इमेज बनेगी। तो भैया आप क्या करेंगे? करना वही है, करना वही है। अब एक बात बताओ, जब हेड से कर्वेचर से काटेंगे, रूल तो रूल है, वो तो मानना पड़ेगा। इसको हटाओ सबसे पहले तो। कर्वेचर से जब हम इमेज इस ऑब्जेक्ट के हेड से कर्वेचर से काटेंगे, कर्वेचर वाला पॉइंट है तो कुछ ऐसे डग 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 ऐसे कटेगा, कुछ यहाँ पे ऐसे बनेगा, कुछ यहाँ पे। कायदे से तो ये होना चाहिए, सीधा कटना चाहिए, क्योंकि कर्वेचर पे ही रखी है ऑब्जेक्ट भी, और ऑब्जेक्ट से कर्वेचर पे भी काटते हैं, तो सीधी 90 डिग्री में कटना चाहिए, यहाँ मिलेगी इमेज। तो हम क्या करते हैं, कायदे से इमेज तो यहाँ बननी चाहिए ना, इमेज तो यहाँ बननी चाहिए ना, और कायदे से बननी चाहिए ना। तो बन तो नहीं है कर्वेचर पर, बनाओ ऐसे ऐसे, इसे हटा दो और सीधा इमेज बना दो, एज सिंपल एज दैट। यहाँ लग दो, क्या कंफ्यूजन है, क्या गलत है? कर तो रहे हम फॉलो बात। इंटरसेक्शन अप्रोक्सीमेटली यही होगा, तो इमेज भाई कर्वेचर पर ही बनेगी, इमेज कर्वेचर पे ही बनेगी। और देखो, पढ़ो अब सेकंड लाइन जरा। इमेज विल बी फॉर्म्ड एट सी ऑल्सो, सी पर ही इमेज भी बनेगी। रियल है, रियल है, इन्वर्टेड है, देख लो लगभग सेम साइज है, सेम साइज। ये होता है खेल सारा, ये खेल है, देख लो एक बार। ये थर्ड केस है, और देखो फर्स्ट वी टेक इंसिडेंट रे फ्रॉम द हेड एज वी ऑलवेज डू टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द लाइट रे बाउंसेस बैक एंड रिफ्लेक्टेड रे कट्स थ्रू फोकस, देन वी टेक इंसिडेंट रे फ्रॉम द कर्वेचर, तो हमने कर्वेचर से ही ली, कर्वेचर से ली, इंटरसेक्शन यहाँ आया, सीधा इमेज बना दी। वो वाली लाइन को, वो वाली रे को दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा इमेज बना दो। ऑब्जेक्ट ऊपर, मिरर विजन देखो बिल्कुल नीचे, बिल्कुल नीचे, इन्वर्टेड, सेम साइज लगभग, और रियल। समझ में आ गया? दिस इज योर थर्ड केस। लेट्स मूव अहेड टू द फोर्थ केस। फोर्थ केस है ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। अब की बार जो हमने ऑब्जेक्ट है आगे लेके आए, इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, ऑन सी, नाउ सी एंड एफ। कहीं यहाँ पर रख सकते हो, सी एंड एफ कहीं भी बीच में रख सकते हो, मैंने थोड़ा साइड पर रख दिया। ठीक, फर्स्ट वी डू, अरे सेम चीज बताओ जल्दी, क्या कहेंगे? लेके जाएंगे। ठीक है, कहाँ से कटेगी? फोकस से, दूसरी वाली कहाँ से कटेगी? कर्वेचर से, कर्वेचर से कटेगी, कहीं यहाँ से, और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन कहाँ पे आया? यहाँ पे क्या आएगा? हेड आएगा, टेल आएगी इमेज की, ऊपर खींच दो, इमेज देखना कितनी बड़ी बनी, कहाँ बनी है? इमेज विल बी फॉर्म बियॉन्ड सी। इज द इमेज बियॉन्ड सी? यस। इज द इमेज रियल? यस। इज द as you can see the image is inverted? Yes. And it is enlarged? Yes. When we take the object between C and F, the object will automatically formed beyond C. It will be enlarged, ठीक है, and inverted and real, ठीक है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे, इमेज हमारी पीछे जाएगी और बड़ी होती जाएगी, ठीक है। इस चीज को याद रखना। दिस इज योर फोर्थ केस, दिस इज योर फोर्थ केस। वन इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट बैक टू कट थ्रू फोकस, सेकेंड इंसिडेंट रे cuts directly from the curvature. Whenever they intersect, then you can make the head at the intersection point and complete the image. Okay? Any doubt about that? Let's move ahead to the case fifth, the second last part of the image formation by concave mirror. Second last case fifth. Let's move ahead to the case fifth. ठीक है? Here we place the object at F. F के ऊपर प्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट को,
ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम काम करेंगे, यहाँ भेजेंगे, फोकस से कटेगी, कंफ्यूज मत हो, फोकस से कटेगी, ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जब वो है, अब दूसरी वाली एज पर द रूल, अब ऑब्जेक्ट के हेड से सीधा इंसिडेंट है, डायरेक्टली कर्वेचर से काटेंगे, हाँ। सेम करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम करो, ठीक है। थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई, उसको थोड़ा वो कर लेना मैनेज, लेकिन ध्यान से अगर देखो अप्रोक्सीमेटली जो दोनों लाइंस हैं वो एक्चुअली में आप देखो रेज जो है, सॉरी रेज जो है वो पैरेलल हो गई है, ध्यान से देखो पैरेलल हो गई है यार, ये तो गड़बड़, तुम्हारा दिमाग नहीं चला इसका मतलब। अगर भैया कह रहे हैं पैरेलल हो गई तो कटेंगी कहाँ पे, और भैया भैया कटेंगे तो इमेज कहाँ बनाएंगे हम, भैया जल्दी कुछ करो, इन्हें काटो, इमेज तो बनानी है, हमें पेपर में मार्क्स मिलेंगे। अरे भाई कंफ्यूज है तो, अगर ये पैरेलल हो गई है तो इसका मतलब ये कट नहीं सकती है अब ये चलती जाएंगी और इवेंचुअली ऐसा मानते हैं, मैंने क्या बोला, वर्ड पे ध्यान देना, हम ऐसा मानते हैं, एक्चुअली में होता है वो हमें नहीं पता, फिजिक्स ऐसा मानती है हाइपोथेटिकली, नकली में, कि आगे चल के पैरेलल लाइंस एक समय ऐसा आता है कि वो इन्फिनिटी पे जाके कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो जाता है, लेकिन इन्फिनिटी पर जाकर बहुत समय आगे चल के होती है, बेंड हो जाती है, ठीक है। तो जो इमेज बनेगी, एक मिनट, जो इमेज बनेगी, यहाँ पे आप साइन लगाओगे ऐसे, इन्फिनिटी का सिंबल है और यहाँ लिखोगे इमेज, इसका क्या मतलब है कि इमेज हमारी इन्फिनिटी पे बनेगी, अब हमें नहीं पता जहाँ बन रही है बनने में। और एक बात बताओ, जब ये इन्फिनिटी बनेगी यानी कि बहुत आगे तक जाएगी और बनेगी तो नीचे इंटरसेक्शन पे नीचे नहीं आएगा, तो इमेज उल्टी बनेगी, लेकिन बनेगी कितनी बड़ी, सोचना है कितनी बड़ी बनेगी सोचो, इसमें यहाँ पे लिखा है हाईली इमेज, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। तो याद रखना, ऑब्जेक्ट को जब भी हम फोकस पर रखते हैं तो होता ये है कि एक हम फोकस से काटते हैं जो कि ट्रायंगल फॉर्म होता है, और दूसरी एज पर द रूल हम किससे काटते हैं, कर्वेचर से काटते हैं। वो दोनों रेज जो है वो इवेंचुअली क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाते हैं, जिनके कारण से हम ये कहते हैं कि वो जो पैरेलल लाइन है वो इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी और वहीं पे इमेज बनेगी। तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट infinity, image will be real, inverted and highly enlarged. This is the fifth case where we place object at f and the image will be formed at infinity. ठीक है? Any doubt? So should we move on to the last case of image formation concave mirror? Last case पे बढ़े बिल्कुल? ठीक. Last case 6 जो है जिसमें हमारा concave mirror image formation पर concave mirror जो टॉपिक है वो एंड हो जाएगा. ठीक है? Case 6 is that we finally place the object between f and t. बस अब एक बात बताओ, हमने पहले स्टार्टिंग कहाँ से करी थी? Infinity. Then we place beyond C. Then we place the object on C. Then C and F. Then on F. And now ultimately between F and T. अब हम ultimately कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को? F and T के बीच में, जो कि लास्ट है, इससे आगे हम नहीं बढ़ा सकते क्योंकि देखो बिल्कुल मिरर का एंड आ गया। अब हम क्या करेंगे? स्ट्रेट रे, इंसिडेंट रे, कहाँ से कटेगा? फोकस से। वेरी नाइस, ठीक है। सेकंड कहाँ से कटेगा? कर्वेचर से। कहीं यहाँ? अब ध्यान से देखो, हमें साफ साफ दिख रहा है ये दोनों रेज जो है एक दूसरे से दूर जा रही है। ध्यान से देखो, पैरेलल नहीं है, दूर जा रही है। एक बार को हम पैरेलल का ये मान सकते हैं कि वो अल्टीमेटली इंफिनिटी पे जाके क्या होंगी? इंटरसेक्ट हो जाएंगे। लेकिन जो रेज आपस से दूर दूर जा रही है तो उनका तो मेल इंफिनिटी पे भी जाके सॉरी नहीं हो सकता। तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर रियल इमेज की फॉर्मेशन इम्पॉसिबल है। क्या बोला मैंने? रियल इमेज की फॉर्मेशन, जो कि रियल इमेज कैसी होती है नेचर में? इन्वर्टेड, उसकी फॉर्मेशन इम्पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं, इमेज तो हमें बनानी है। अब ऑब्जेक्ट अगर हमने रखा है तो उसकी इमेज स्फेरिकल मिरर में कहीं ना कहीं पे बनेगी। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में दोनों रेस और पीछे की तरफ दोनों रेस को मिलाने की कोशिश करते हैं। कहाँ पे? मिरर के पीछे भैया। तो भैया फिर इमेज तो बनेगी नहीं जब वो। एक मिनट में अभी आपकी बात सुनता हूँ, पहले ये वाला कंसेप्ट सुनो ध्यान से। ये कंसेप्ट बताने के बाद आपका जो डाउट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसको सुनो, जो दोनों रेज हैं, एक फोकस वाली जो कि ये वाली जा रही है और एक कर्वेचर वाली। रिफ्लेक्टेड रेज की बात कर रहा हूँ मैं, ये इंसिडेंट रेज की बात नहीं कर रहा। दोनों रिफ्लेक्टेड रेज देखो,
ये दोनों पीछे खींचेंगे। कैसे खींचेंगे देखो, डॉटेड लाइन के द्वारा, कुछ इस प्रकार से। दूसरी कैसे खींचेंगे, कुछ इस प्रकार से। ध्यान से देखो, ये पीछे जाते जाते यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट होंगी नहीं होंगी? पीछे खींची, पीछे तो इंटरसेक्ट हो रही है। इंटरसेक्शन यहाँ आ रहा है तो हेड कहाँ आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए कायदे से। जब यहाँ आएगा इमेज कुछ ऐसे बनेगी नहीं बनेगी? ध्यान से देखो, इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है। और मैंने आपको ये बता रखा है, जो इमेज बनी पॉलिश सरफेस के पीछे रही है भाई, आज तक इमेज फ्रंट में नहीं बन रही तो पीछे में बन रही है भाई। और सारी अभी तक आप देख रहे हो यहाँ बन रही है। ये इकलौता ऐसा लास्ट केस आया है जिसमें पीछे बन रही है। याद रखना बच्चों, कभी भी स्फेरिकल मिरर, कोई से भी मिरर के पॉलिश सरफेस की तरफ अगर बन रही है इमेज, यानी कि पीछे बन रही है, वो हमेशा वर्चुअल इमेज होगी, यानी कि वो एग्जिस्ट नहीं करती इस दुनिया में। ये इमेज असलियत में है ही नहीं है, ये नकली है इमेज, बस आपको इतना जानना है। ये एरेक्ट है, यानी कि अपराइट है, एज यू कैन सी, एंड एनलार्ज है। दिख रहा है आपको? ऑब्जेक्ट से देखो ना कितनी बड़ी इमेज। आपको ये करना है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि दो रेज जब भी दूर जा रही है तो वो ऑब्वियसली ये इम्पॉसिबल है कि वो इन्फिनिटी पे जाके भी मिले। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम क्या जुगाड़ लगाएंगे, इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे विद डॉटेड लाइंस, एंड वेयर दे इंटरसेक्ट देन वी मेक द हेड फर्स्ट एंड कंप्लीट द इमेज। ठीक है, दिस इज योर लास्ट केस। दिस इज द ओनली केस इन विच कॉनकेव मिरर केस। हमने इमेज फॉर्मेशन के कॉनकेव मिरर में कितने पढ़े केस? 6 केसेस मिले, जिसमें हमने इमेज फॉर्मेशन देखी किसकी? कॉनकेव मिरर की। 6 बार इमेज बनाई। उनमें से ये इकलौता केस है जिसमें क्या बन रही है इमेज? वर्चुअल बन रही है, यानी कि नकली बन रही है, और एरेक्ट बन रही है। ठीक है, एरेक्ट बन रही है, और क्या बन रही है? एनलार्ज। ये चीज याद रखना, वर्चुअल और एरेक्ट सिर्फ इस केस में बनेगी। दिस इज योर लास्ट केस, एंड विद दिस टॉपिक वी एंड द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, एनी डाउट? नहीं?